क्या हम बाहर किसी लड़की के साथ में रुक सकते हैं कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुन लो, देख भाई, मूवी वगैरह जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं, फ्रेंडशिप बना सकते हो, बाहर खाने पीना खा सकते हो मस्त। अब बात रही सोने का, रिलेशनशिप में आने का, सेक्स करने का, ये सब अलग ही सीन हो की मर्जी है, आप रह सकते हो। तो भाई गूदा है, पकड़े गए तो क्या टेंशन, अपने घर ही तो जाएंगे। तो इसी के साथ में तुम्हारे भाई का अभी ब्रेक स्टार्ट हुआ। क्या हुआ कि अभी ना यहाँ पे कोई है नहीं ऐसे, तो उसने बोला कि जा भाई अपना ब्रेक ख़त्म कर ले और फिर इसके बाद में आ जाइयो। तो मैंने बोला कि ब्रेक पे आया हूँ तो भाई कुछ बातें हो जाए। तो बात ये चीज़ की होनी चाहिए, जो लोग है ना, मेरे को कमेंट आ रखा है, एक ऐसा कमेंट आ रखा है कि यार मैं कैसे आप लोग के साथ में शेयर करूँ। बट जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है, जो लोग गर्लफ्रेंड वगैरह के, एक मिनट, जो लोग गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक फ्रेंड का मतलब एक फ्रेंड नहीं बोलूँगा, जैसे कि एक बंदे का मैसेज आ रखा था मुझे इंस्टाग्राम पर, पर्सनली डीएम आया था कि, तो मुझे इंस्टाग्राम पर एक फ्रेंड का पर्सनली डीएम आया था कि भाई साहब, अगर कुवैत में मैं अगर कोई ऐसी फिलिपिनो या नेपाली या भूटानी या फिर श्रीलंकन या फिर इंडियन ऐसी कोई गर्ल्स के साथ में मेरा कनेक्शन होता है, यानी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बनती है, क्या मैं उसको लेकर बाहर बैठ सकता हूँ, मतलब बाहर रुक सकता हूँ, या बाहर दूसरी जगह अपना कंपनी का अकोमोडेशन छोड़कर दूसरे अकोमोडेशन में रह सकता हूँ क्या। तो इसके बारे में बहुत, मतलब मैं भी सोचा यार, बताऊँ, बहुत लोगों के मन में बहुत सारी चीज़ें क्यूरियस होते रहेंगे। तो मैंने सोचा कि यार मैं बताता हूँ एंड मैं इन्फॉर्म करूँ। तो इसकी वजह से आप लोगों के साथ में मैं ये शेयर करने जा रहा हूँ अपना ये चीज़, जो मेरा मेथड है, जो मेरा थिंकिंग है, ये चीज़ जो मेरा थिंकिंग है, तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे। तो बने रहो। ये लोग आ गए थे ना, इसकी वजह से ना मैं नहीं कर पा रहा था कुछ। तो क्या हुआ ना, जस्ट अभी ना सिक्योरिटी लोग आके वो लोग बात करने लगे, तो फिर मैं शूट ही कर रहा था तो मेरे को रोकना पड़ा। मतलब मैं नहीं चाहता कि यार डिस्टर्ब हो। तो फिर जैसे मैंने बंद किया ना शूटिंग, तो मेरे को पूछता है कि क्या शुरू खाता इनता, ऐसा पूछने लगा। तो फिर मैंने बोला माफ़ी, जस्ट इज़ द ब्लॉगिंग, आई एम डूइंग माई सेल्फ एंड आई जस्ट टॉकिंग टू द कैमरा ओनली। तो हाँ ओके माशी बोल के फिर चला गया। एक्चुअली वो लोग सुट्टा मार रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट भी डाल दिया, सो दैट मैं नहीं चाहता कि कोई कंट्रोवर्सी हो, समझ रहे हो, क्योंकि भाई जॉब का सवाल है, पेट पूजा लात पानी, मतलब समझ रहे हो, पेट पूजा, घर का खर्चा सब यहीं से चलने वाला है। तो सीन यही कुछ ऐसा है। और मैं आपको जो बोल रहा था ना यार, जो मेन टॉपिक पे है ना, अपन जो क्या बोल रहे थे कि जो अपन मेन टॉपिक पे थे कि क्या हम बाहर किसी लड़की के साथ में रुक सकते हैं कि नहीं, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुन लो, देख भाई, आप बाहर रुकना है रुको, मगर आपके अंदर है ना गूदा होना चाहिए। ओ हीरो, मैं शूट कर रहा हूँ, तेरा वॉइस आ रहा है, मैं शूट कर रहा हूँ, थोड़ा उधर उधर बात करना। भाई बात कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड से, इसकी वजह से। तो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, अगर आपके अंदर गूदा है तो आप है ना बाहर लेके लड़की को बैठ सकते हैं, मतलब रुक सकते हैं। मगर पुलिस पकड़ती है या कुछ ऐसा अचानकली भारी वाला चेकिंग होता है, अगर तुम दोनों एक साथ में रुकते हो तो मुश्किल हो सकता है, आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, एक भी टाइम ऐसा रुकने नहीं दिया जाएगा। अगर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास में कुवैत का मैरिज सर्टिफिकेट है, देन आप बिंदास आराम से रुक सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया है, जितनी भी फिलीपींस गर्ल है ना, अगर किसी से पटती भी है ना, तो क्या करती है ना, वो लोग इतनी शानी रहती है, तुरंत ही जाके है ना अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेती है। कुछ 10-15 केडी में जो भी बनता हो, मेरे को नहीं पता, शायद इतने में कुछ में बनता होगा, 10-15 केडी जो भी लगता होगा। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के बाद में भाई वो लोग साथ में रहती है। वन मोर थिंग, अगर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, पकड़े गए तो सीधा डिपोर्ट होगा, तो पता चल गया। मगर कुछ लोग इतने शाने रहते हैं, मैं एक बंदा था, उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मगर वो छोड़ के जा चुका है, तो मेरे को बताने में कोई ऐसा हर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो राइट नाउ इधर नहीं है। उसने क्या किया, गर्लफ्रेंड पटाया, मस्त रखा अपने साथ में, एंड बताया ना ऐसा रूम लिया जिसके अंदर पार्टीशन डाल सके, एक फल्ली लाके, मतलब लकड़ी का पटरा लाके इसने लगा दिया, इनकेस कभी चेकिंग होती है तो वो वहाँ से वहाँ पे जा सकते हैं। मतलब एक ही रूम में 2 बना दिया और 2 दरवाज़ा था उसका।
तो इस तरह से रह सकते हो कभी भी, समझ रहे हो ना। कांड करने का मन किया तो ये रूम में और मतलब खुतरगू करने का मन किया तो ये रूम में, और जैसे काम हो गया तो वो रूम में। तो हाँ, ये दिमाग भी लगा सकते हो। बट मैं तो बोलूँगा यार, ये सब चक्कर में मत पड़ो, अपना मस्त हाँ रखो गर्लफ्रेंड, समझ रहे हो, मगर कोशिश करो कि यार सेफ खेलो। अगर आपकी मर्जी है, आप रह सकते हो तो भाई, गूदा है पकड़े गए तो क्या टेंशन, अपने घर ही तो जाएंगे, तो फिर बिंदास करो भाई। ऐसा मैं किसी को वो नहीं बोल रहा हूँ कि यार भाई करो ही करो। अगर आपके अंदर कैपेसिटी, आपके अंदर गूदा है तो ही करो, नहीं तो फिर चुपचाप काम करने आए हो तो काम करो और पैसा कमाओ, अपने फैमिली वाले को सपोर्ट करो। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग काफ़ी ऐसे बने ना भाई, उन्होंने गर्लफ्रेंड बनाई है भाई, वो लोग रह रहे उसके साथ में एंड दे आर इंजॉइंग इट लॉट, और बाहर जाते हैं, मूवी वगैरह जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, फ्रेंडशिप बना सकते हो, बाहर खाने पीना खा सकते हो मस्त। अब बात रही सोने का, रिलेशनशिप में आने का, सेक्स करने का, ये सब अलग ही सीन होता है भाई ये सब। तो थोड़ा ध्यान से और अपने आप को संभाल कर, अगर बस यही बोलूँगा यार, यही है रिलेशनशिप, ऐसा बिंदास बना सकते हो। एक मेरा जो दोस्त है भैया, उसने श्रीलंकन को पटाया एंड जस्ट नाउ सो अभी उसके साथ में रह भी रहा है। आई डोंट नो उसने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया कि नहीं बनाया, बट हाँ उसका काम चल रहा है। तो जी हाँ, मुझे लगता है कि शादी करके अपने घर पे भी लेके जाएगा, यानी इंडिया में ऑलरेडी उसने डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल कर रखी है। अब श्योर नहीं हूँ, मतलब मेरे को भी ऐसा दोस्त, अभी उससे बात नहीं हुई है, ऐसा मेरे को दोस्त के थ्रू पता चला है। अब वो सिनारियो कब होगा, क्या होगा, जब उससे मिलूंगा तो ही पता चलेगा। अपना है, अपने यहाँ का ही है, सही है भाई। अब मेरे पीछे मत पड़ जाना भाई, उसका नाम बता, उसका डिटेल बता, नहीं भाई ये सब नहीं होगा। बस बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस किया है वही शेयर कर रहा हूँ, और बाकी सब तो आपकी मर्जी है, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो, या किसी को पटाना है नहीं पटाना है, सब आपकी मर्जी है भाई। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तो एक मैसेज आ रखा था उसका, इसलिए रिप्लाई कर दिया। आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है ना, इस बारे में है कि यार जो अमेरिकाना ग्रुप ऑफ कंपनी है, उन लोगों का क्या सीन है अगर मैं उस कंपनी में आऊँ, क्योंकि अभी का सिचुएशन एकदम, माहौल एकदम गर्म चल रहा है। आऊँ कि नहीं आऊँ, अगर आने के बाद में कुछ हुआ तो, अगर नहीं आया तो क्या होगा, अगर आया, अगर सैलरी वगैरह मिल रही है कि नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होगी, वो आने वाली वीडियो में मैं बता दूंगा। तो सीन क्या है अभी, किस चीज़ के मतलब आगे फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, वो मेरा जो थॉट है, जो मेरा एस्टिमेट है, जो मेरा जो मतलब जो दिमाग में चल रहा है, मैं वो सब शेयर जरूर करूँगा। तो शायद ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो जी हाँ, आने वाली वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यार मैं बोल रहा हूँ, लड़की के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि बहुत पैसा खराब हो जाएगा यार आपका, बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी। फिर बाहर कंपनी के अकोमोडेशन से बाहर रुकना, फिर वहाँ पे रूम लेना पर्सनली, तो उसमें भी पैसे लगते हैं ना भाई। तो ये सारी चीज़ें आपको देखकर सोच समझ कर करनी पड़ेगी। अगर मजे वही चाहिए तो भाई चाहिए तो चाहिए, फिर भाई गो हेड, जो करना है वो करो, आपकी लाइफ है, आपको एंजॉय करना है एंजॉय करो। बाकी सब तो बढ़िया है फिलहाल, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो में कुछ समझ वाला पॉइंट बना होगा, कुछ लगा होगा कि यार सही बात किया है, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही देना, वरना आपकी मर्जी है, आप लोग एंजॉय करो अपनी लाइफ को, एंड मैं तो कर ही रहा हूँ। बाकी सब तो बढ़िया, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू मेरा भाई, चेस एंजॉय। मेरे भाई ने कॉफी बनाया भाई, शक्कर भी डाला क्या? मजा आ गया, थैंक यू सो मच।